ममता ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ममता ने यह भी कहा कि उन्होंने जो बाहरी लोगों का जिक्र किया था उसका मतलब एक राजनीतिक दल से है। उन्होंने कहा कि एक पार्टी विशेष के लोग बाहरी लोगों को यहां ला रहे हैं। ममता बनर्जी के भवानीपुर में डेमोग्राफी बदले जाने वाले बयान पर हंगामा मचा हुआ है। ममता ने आरोप लगाया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में बाहरी लोगों को लाया जा रहा है। गरीबों की झोपड़ियां तोड़कर बड़े बड़े घर बनाए जा रहे हैं। मतदाताओं को बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन विवाद होने के बाद अब ममता बनर्जी ने अपने बयान पर सफाई दी है। আমি আমার কাউন্সিলরদের বলছিলাম যে তোমরা কেন বস্তিগুলোকে উঠিয়ে বাংলার বাড়ি করছো না? বস্তিগুলোতে গরিব লোক থাকাটা অপরাধ নয়, এবং তোমরা কেন চেষ্টা করবে না? কেউ একটা কিনে নিল আর 200 মানুষকে এলাকা থেকে তাড়িয়ে দিল, তারা কি মানুষ নয়? আমি ওদের বলছিলাম, কিন্তু আমার কথাটাকে প্রেস অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছে। আমি সরি, আজকের দিনে গদি মিডিয়া আপনারা জানেন বলি এক করে আয়, ডিস্টর্টেড করতে এন্ড ডিসইনফর্মড এন্ড মিসইনফর্ম করতে ওরা ওস্তাদ, কিন্তু ওরা জানে না। আমি এটা ক্লারিফাই করে দিই। टीएमसी के नेता भी कह रहे हैं कि ममता के बयान को गलत समझा गया, जबकि बीजेपी ममता के बयान पर सवाल उठा रही है। वहाँ का क्या है, डेमोग्राफी कैसे चेंज हो रहा है? वो जहाँ पर जो गरीब आदमी बहुत दिन से रहते थे, अभी वो जो करोड़पति जो लोग आ रहे हैं फ्लैट खरीद के, उसका तो उस इलाका में वो तो नए हैं। उस इलाका का जो पुराना रहने वाले हैं वो लोग अभी, ये जो थोड़ा चेंज हो रहा है, ममता बनर्जी इसीलिए हमारा पार्टी वार्स को कि पुराना जो थे शायद थोड़ा हट गए हैं, नए लोग जो आ रहा है उनका साथ भी पूरा जनसंयोग रखने के लिए बोला है। और आज जो वो बात बोल रहे हैं कि गरीबों को हटा के वहाँ पर धनी लोग को बैठाया जा रहा है, तो कॉर्पोरेशन कौन चला रहा है? मुख्यमंत्री, मेयर साहब कौन है? आपका पार्टी के हमारे विधायक, हमारे मंत्री फिराद हाकिम है। तो किसी को बैठाना है, किसी को उठाना, ये तो कॉर्पोरेशन का काम है। आप बिना बात पे ऐसा झूठ क्यों बोलते हैं? ये बंगाल के लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया। दरअसल भवानीपुर को लेकर सियासत इसलिए गर्म है क्योंकि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को भवानीपुर में हराने का चैलेंज दिया है। ममता नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी से हारने के बाद भवानीपुर सीट के उपचुनाव में जीतकर विधानसभा पहुंची थी। 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी को भवानीपुर में 85,263 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार रुद्रनील घोष को 44,000 से ज्यादा वोट प्राप्त हुए थे। 2016 में भी ममता बनर्जी को इस सीट पर 65,520 वोट मिले थे, जबकि उनके खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार को 40,129 और बीजेपी उम्मीदवार चंद्र बोस को 26,299 वोट मिले थे। 2011 के उपचुनाव में ममता को 73,635 वोट मिले थे, जबकि सीपीएम को 2 चुनाव में 37,000 और 19,000 से अधिक वोट मिले थे। यानी इस सीट पर ममता बनर्जी का दबदबा तो है, लेकिन विपक्ष का वोट भी कम नहीं है। इसलिए ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के बयान के बाद हमलावर है और उन्होंने बाहरी लोगों को लाने का बयान दिया था। हालांकि डेमोग्राफी बदले जाने वाले बयान से स्थानीय लोग इत्तेफाक नहीं रखते। इंडिया टीवी ने भवानीपुर के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि उनके आसपास ऐसा नहीं दिख रहा कि बाहरी लोगों को बसाया जा रहा है। ऐसा कोई बात नहीं, यहाँ पर तो सब हम लोग आज बहुत साल से, आज हमारा वहाँ 40 साल हो चुका। ऐसा कोई भी बात नहीं है कि कोई बाहर से आकर यहाँ पर रह रहा है, बाहरी आदमी यहाँ पर आ रहा है, ऐसा तो नहीं। हम लोग यहाँ 50-60 साल हो गया, ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा। हम लोग कोई डेमोक्रेसी बदला नहीं है। इधर जो परिवार 50 साल से है, 20 साल से है, उनका ही परिवार अभी भी है। भवानीपुर में ममता की पार्टी के स्थानीय पार्षद बीजेपी पर डेमोग्राफी बदलने की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी टीएमसी को हराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। बीजेपी का मुद्दा है कोई भी हालत में इधर में एक तो ऐसा परिस्थिति तैयारी करे, वो एसआईआर का माध्यम से, वो बाहर से कुछ ऐसा लेके आके जिसका
इस बंगाल से कोई जोग नहीं है।